वेलकम गाइस हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लेवर माइंड फॉर एवरीथिंग। आज हम करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 7th का साइंस का फर्स्ट लेसन, द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। अच्छा, एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? एडेप्टेशन का मीनिंग क्या होता है? जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके जो बॉडी पार्ट उनमें धीरे धीरे करके चेंजेस होते रहते हैं, उनको बोलते हैं एडेप्टेशन। चलिए फिर शुरू करते। लेट्स रिकॉल अ ग्रेट वेराइटी of plants in found on the earth. Some plants have colorful flowers. Some flower plants grow in water, where some are to be found in desert which have a scarcity of water. Some plants are found only in snowy regions. Some plants cannot be seen without a microscope, whereas some are huge in size, like plants. Animals to show diversity. Some are unicellular, others multicellular. Some are vertebrate, where others are invertebrate. This world is full of a variety: animals, aquatic, terrestrial, amphibian, reptile, axial, etc. This observe give rise to the question. चलिए हम बताते जो हमारा अर्थ या है वे ग्रेट वेराइटी मतलब बहुत सारे वेराइटी के प्लांट्स पाए जाते हैं। अर्थ पे ऐसे जैसे एक ही जैसे प्लांट नहीं होते हैं। कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कलरफुल फ्लावर होते हैं, कोई प्लांट पानी में ग्रो होते हैं, और कोई प्लांट ऐसे ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में ग्रो होते हैं, और कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बर्फ़ के जगह ग्रो होते हैं। कोई प्लांट्स इतने छोटे होते हैं कि उनको माइक्रोस्कोप से बिना देखा नहीं जाएगा। ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। प्लांट्स के जैसे जो एनिमल्स होते हैं, इनमें भी डाइवर्सिटी होती है। देखो, कोई यूनिसेल्यूलर होते हैं और कोई मल्टीसेल्यूलर होते हैं। कोई वर्टेब्रेट्स होते हैं और कोई इनवर्टेब्रेट्स होते हैं। वर्टेब्रेट्स मतलब रीढ़ की हड्डियों वाले, जिनको पेट के पास हड्डी होती है, और इनवर्टिब्रेट्स मतलब कि जिनके पास पेट में हड्डी नहीं होती है। ये जो वर्ल्ड है, यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स होते हैं। एक्वाटिक जो पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, एम्फीबियन जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं, और एरियल मतलब जो एयर में फ्लाई करते हैं। कैन यू टेल are the plants and animals from Kashmir and Rajasthan of same types? Coniferous trees like pine and deodar flourish in snowy regions like Kashmir. No, in the desert of Rajasthan, plants like cactus and acacia bubble are to be found. The camel, a desert animal, is not found in Kashmir. What is the reason of these differences? पाइन और जो देवदार जैसे कोई ट्री होते हैं जो वो कहाँ पाए जाते हैं? स्नोवी रीजन या ग्रो कश्मीर। जबकि क्या होता है कि जो वो राजस्थान, वहाँ पर कैसे प्लांट्स पाए जाते हैं? कैक्टस और बाबुल प्लांट्स होते हैं। जो कैमल होता है वो कश्मीर में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये राजस्थान में पाए जाते हैं। क्योंकि वो कैमल जो है वो 5-6 दिन तक, बहुत दिनों तक बिन पानी के रह सकता है। एडेप्टेशन का मतलब अभी हम लोग ने आपको बताया था। एडेप्टेशन का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको जो बॉडी में पार्ट्स उनमें धीरे धीरे करके चेंजेस
होते रहते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट इधर नीचे है नेक्स्ट पेज से, ये ट्रेडिस के क्वेश्चन है। Some of the aquatic plants are primarily rooted in the soil of the bottom of the water bodies. These stems are submerged while leaves and flowers float on the surface. However, some plants are entirely afloat. Their roots are not anchored in the soil. The surface of leaves and stem of many aquatic plants are covered with a waxy layer. Leaves of some aquatic plants are thin and slender like a ribbon. These shapes help them to withstand fast currents of water. Air space in stem and petioles of aquatic plants are useful for floating in water. एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अभी। कुछ एक्वाटिक प्लांट ऐसे होते हैं जिनके जो रूट्स होते हैं वो जैसे पानी के अंदर जो भी वाटर बॉडीज होते हैं जिनमें कोई नदी है वहाँ पे जो भी एकदम नदी के नीचे जो भी मिट्टी रहेगी उनमें उन प्लांट क्या होते हैं, रूट्स होते हैं अंदर नीचे तक उनके रूट्स गहरे होते हैं। जो भी उनके रूट्स होते हैं वो पानी में मिले होते हैं। वो पानी के थोड़े ही ज़्यादा पूरा नीचे तक जाएंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पूरे पानी के ऊपर की ट्रैगेट रहते हैं। उनमें रूट्स सॉइल में नहीं लगा हुआ रहता है। कई सारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिनमें लीव्स और जो भी स्टेम होते हैं वो वैक्सी लेयर से कवर होते हैं। और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स बहुत ही ज़्यादा पतली होती है जैसे कि रिबन। ये जो शेप है ये जब पानी के अंदर फास्ट करंट्स होते हैं तो इन शेप के वैसे से वो ऐसे करंट का सामना कर सकते हैं। चलिए अभी इधर पढ़ते हैं। एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट टेक ये ट्राइड दिस है। चलिए नीचे शुरू करते हैं। Desert plants and entire leafless of leaf and like small needles or have been modified into thorn as a result. They lose very little water by evaporation. The stem store water and food and eye is therefore freshly the stem. As a result, they lose little water by evaporating. The stem store water and food are is therefore fleshy. The stem are green as they perform photosynthesis in the absence of leaves. Their roots penetrate deep into the soil in search of water. There is a thick layer of a waxy substance of the stem of this plant too. इसका मतलब होता है कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो या तो लीफलेस होते हैं या तो पत्ती होती भी है। वो कैसे होते हैं, सुई के जैसे होते हैं। ये बहुत ही कम वाटर को लॉस करते हैं। जो इनके स्टीम होते हैं ये वाटर और फूड को स्टोर करता है इसलिए वो फ्लैशी होते हैं। जो इनके स्टीम होते हैं वो ग्रीन होते हैं। इसके वेसेज जो इनके स्टीम होते हैं ये
फोटोसिंथेसिस जो एसिटी होती है इसको करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। Adaptation in plants of snowy region. Plants of snowy region mainly include conifers like deodar and pine. These three are conical in shape due to their sloping branches in the heavy snowfall and extreme cold in these regions. Their conical shape prevents the snow from accumulating on the tree, and the thick bark helps the tree to withstand the cold. चलिए, जो स्नोवी रीजन होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर देवदार और पाइनी जैसे जो ट्री होते हैं वो पाए जाते हैं। ये जो भी प्लांट होते हैं, ये जो भी ट्री होते हैं, ये कोनिकल शेप के होते हैं, यानी कि ऐसा 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 ऐसे ऐसे होते हैं, कोनिकल शेप में होते हैं। ये जो पर्दों का कोनिकल शेप होते हैं, जब ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो ये इनको हेल्प करता है। जब इनके ब्रांचेस पे वो ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे ही स्नोपिंग नहीं होते हैं। चलिए, एडेप्टेशन इन plants of forest region. A variety of plant, trees, shrubs, and herbs are found in forest. They help complete amongst themselves for sunlight. They grow tall to get sunlight and climber, and vines grow to a great height with the support of tree. Spring like treadles on the stem of the some climber is an example of adaptation. चलिए करते हैं। फॉरेस्ट में अलग अलग तरीके से प्लांट पाए जाते हैं। ट्रीज होते हैं, सर्ब होते हैं और हर्ब होते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें आप क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं सनलाइट पाने के लिए। इसके वजह से जो ट्रीज होते हैं वो सनलाइट पाने के लिए बहुत ऊंचे तक ग्रो हो जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Adaptation in grassland part. Diversity type of bushes and grasses are found in grassland. Fibrous root of grasses prevent soil erosion. Grasses in the equatorial regions are very tall. Animals like tiger, elephants, and deers can remain hidden in this grass. However, grasses in cold regions are very short. Animals like the rabbit are found in such grasses. चलिए करते हैं। जो भी ग्रासलैंड होते हैं वहाँ पर अलग अलग तरीके से ब्रशेस पाए जाते हैं और अलग अलग और ग्रास पाए जाते हैं। जो फाइबर रूट्स होते हैं ग्रासेस की, वो सॉइल इरोशन को क्या करते हैं? जो सॉइल है वो इरोशंस होते हैं। जो टाइगर, एलिफेंट और डियर होते हैं वो ग्रासेस के अंदर ही छुपते हैं। हाइडल मतलब छुपना। और जब कोल्ड सीज़न रहता है तब जो ग्रास रहते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं। ये अगर अब ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये है पार्ट 1, अभी हम पार्ट 2 बनाएंगे। बस आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। स्टे होम, स्टे